नमस्कार सभी बालकों को। कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी क्लास में। टॉपर्स 2025 की 7 बजे की केमिस्ट्री क्लास में, जो क्लास 12th की हिंदी माध्यम की होती है। और ये आप बैच के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बैच की क्लास जो आपकी ऐप पर होती है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। ठीक है, यूट्यूब पर हम वो क्लास लाते हैं जिसमें आपको दबादब कंपटीशन देखना पड़ता है कि कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आपसे कितने बच्चे आगे हैं, वो हम यूट्यूब पर लाते हैं। लेकिन जो भी कोर्स की जो भी लगातार सीरीज चल रही है आपकी ऐप पर मिल रही है, तो सभी बच्चों का स्वागत है। तो जय हिंद। और सभी प्यारे बच्चे जय हिंद बोला करें। गुड इवनिंग तो एक अलग सा अजीब सा लगता है, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग भी, लेकिन उससे पहले जय हिंद। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। ओके, देखते हैं 5-6 बच्चे कितने आ चुके हैं। मनीष, मोहम्मद, शिखा, मोमीन, मुदित, प्रवीण, लकी, निशांत, रिधिमा, गौरी, दीक्षिता, गुंजन, ज्योति, विशेष, लव। ये मैं नाम इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि ऐप पर आपकी कमेंट नहीं दिखती है, बिल्कुल दिखती है। पहला डाउट आपका खत्म। अगर किसी बच्चे का बैकलॉग बन गया है तो एक टाइम टेबल की मैं वीडियो लेकर आऊंगा। कब? जब मैं प्रतापगढ़ से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, टाइम टेबल पे जितना भी बैकलॉग वगैरह है उन पे मैं एक अच्छी खासी जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा, जिसे आप देख लेना, अपना टाइम टेबल सेट कर लेना। मैं कब पढ़ता था, रात में पढ़ता था, दिन में पढ़ता था, उस पर भी हम काम कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे बात कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको अपना सकते हो सकता है कि टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए आ जाएगी, जो जो मेन वीडियो होगी। और एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं 13 अगस्त को, कि 12th के बाद मोटा पैसा मिलता कैसे है आगे की पढ़ाई करने के लिए। यानी कि 12th के बाद 80,000 रुपए कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं, ये बात हम उस 13 तारीख की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको जरूर देखना। रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी, और बहुत बच्चों ने इसका फायदा भी उठाया था पिछली बार। ठीक है, इस बार भी उठाने वाले हैं। तो उन बच्चों को, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद कितना अच्छा फायदा होता है, सरकार कितना देती है, कितना आपसे नंबरों की डिमांड करती है, वो सारी बात करेंगे। ठीक है, तो 13 अगस्त को वो वीडियो मेरी, सॉरी 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 13 अगस्त नहीं, कल कितनी है, 9 अगस्त को, कल ही ये वो वीडियो आएगी रात के 9 बजे। 13 अगस्त को तो दूसरी वीडियो है मेरी, कल ही 9 बजे वीडियो आ जाएगी आपकी। ठीक है, और कल नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कब आएगी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा डेट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। 9 बजे तो मैं निकल जाऊंगा प्रतापगढ़ के लिए, तो उससे पहले मैं आऊंगा 13 तारीख को। 13 तारीख को मेरी एक अलग से वीडियो होगी, तो उससे पहले मैं कल ही बना दूंगा। तो कल, हाँ कल 2 बजे बना देंगे। आप जो टाइम बताएंगे वो कल 2 बजे। ठीक है, हाँ साइंस वाले बच्चों की तो बात बता रहे हैं हम, साइंस वाले बच्चों की बात बता रहे हैं। नहीं, 1 लाख रुपए तो अलग मिले थे, 80,000 रुपए अब अलग से। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, 24,000 के आसपास बच्चों की लिस्ट बन सकती है उसमें। हाँ, पूरा डिटेल रिसर्च करके निकाला है मैंने। कल 2 बजे, 2 बजे क्लास लेकर आऊंगा मैं। कौन सी? 12th। जो आप 12th में हो या जिन्होंने 12th कर ली है उनको ही बता देना, चाचा ताऊ वगैरह इन सब में, कि हाँ ये देख लो, उसके फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे होगा ये सारी डिटेल में बताऊंगा। चलिए, वो तो अलग हैं, 1 लाख रुपए जो बांटे गए थे ना वो अलग हैं, उनकी तो वीडियो बनाई नहीं। कल 2 बजे, ठीक है, चलो ओके जी। तो आज हमारे पास क्या है, डी व एफ ब्लॉक के तत्व, संक्रमण धातु पार्ट 2, संक्रमण धातु पार्ट 2। ठीक, चलो अब इसमें हमने पढ़ा था, पहले क्या क्या पढ़ा था, हम उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। चलो बताना, किस इलेक्ट्रॉन की वजह से संक्रमण धातुओं का नाम पड़ा? अकेले सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से या डबल डबल इलेक्ट्रॉन की वजह से? एमसीक्यू की जितनी भी पीडीएफ है बेटा, ऐप के अंदर आप जाओगे, पीडीएफ क्लास नोट्स में जाओगे, ट्यूशन क्लास का ऑप्शन क्लिक करोगे, सब पीडीएफ है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलो बता दो। वो तो आप ही का नंबर दिखा देगा ऐप के ऊपर, और किसी का नंबर नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ी देर बाद हट जाता है। हाँ, यूट्यूब पर आएगी, यूट्यूब पर कल, तो अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। कल
शेड्यूल हो गई होगी, आप देख लेना, 2 बजे के आसपास का टाइम मैं दूंगा उसका, आप आकर चेक कर लेना, मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, उस पे क्लिक करके एक बार जरूर देखना उसको। चलिए, क्या फायदे होते हैं टॉपर्स बनने के, सब कुछ बताऊंगा। तो संक्रमण धातु का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेले वाले इलेक्ट्रॉन। चलो जल्दी से मुझे बताना कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आते हैं, अगर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है, तो मैंने क्या क्या बातें बताई थी, क्या वो रंगीन होगा, कलरफुल होगा, हाय ना में जवाब देते रहिए बस। क्या वो रंगीन होगा, कलरफुल? बिल्कुल होगा। क्या वो अनुचुंबकीय होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो बदल बदल के प्लस दिखाएगा? बिल्कुल। क्या वो धात्विक बंध बनाएगा? बिल्कुल। कठोर होगा? हाँ जी। उत्प्रेरकीय गुण होगा? हाँ जी। यानी इतनी सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो ये चीजें हमें फिर से एक बार रिकैप में देख लेनी है। तो संक्रमण धातुओं के गुण, तो संक्रमण धातुओं में क्या बातें होती हैं, उनके जो होते हैं डी कक्षक, उसमें अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन कौन से गुण दिखाते हैं, रंग दिखा सकते हैं। तो रंग तो हमने खत्म कर लिया था, आपको होमवर्क भी दिया था, आपने वो पूरा भी कर लिया था। ठीक है, रंग होते हैं, इनके चुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय होंगे, इसको हम निकालेंगे, कितना अनुचुंबकीय होगा, कैसे होगा, इस पर हम काम करेंगे आज। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ये बदल बदल कर प्लस दिखाते हैं, तो ये अनुचुंबकीय के बाद है। ये धात्विक बंध बना सकते हैं, बिल्कुल धात्विक मजबूत बंध बनाते हैं इसी वजह से ही। और क्या है, उत्प्रेरकीय गुण भी होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण इससे संबंधित है, तो इसको हम बाद में करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। आज हमारा टारगेट इन दोनों का है, चुंबकीय गुण देखेंगे और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, चुंबकीय गुण और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। ठीक है, चलो जी। हाँ, तो सभी को बता देना, जिनके भाई बहन ने इस साल, उनको भी मैं बता दूंगा जो आरडब्ल्यू से पढ़े हैं, लेकिन आपके भी कोई भाई बहन है जो आरडब्ल्यू से नहीं पढ़े या उनको भी बता देना, इस मौके का फायदा उठाएंगे। स्कॉलरशिप लेवल का मैं बताऊंगा कि इतने पैसे कब मिल सकते हैं। ठीक है, चलो, क्या पता चांस ही लग जाए, हैं? बिना किसी गलती के फॉर्म पूरा आपने भर लिया, मजा आ गया, 1 साल में 80,000 रुपए मिले, तुरंत आपने स्कूल में सबमिट कर दिए। ऐसा ना होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी उन पैसों से, ऐसा नहीं कि उन पैसों से लेकर कहीं गाड़ी खरीद के घूम रहे हो ना जी। सरकार ब्यौरा रखेगी सारा कि कहाँ दिया है फीस में। ये हाई एजुकेशन के लिए है, जो बच्चे सही में पढ़ना चाहते हैं, सारी बात बताऊंगा कल। तो रंग, चुंबकीय गुण, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ये सारे आपके होंगे, और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आज हमें कितने करने हैं, 2, चुंबकीय गुण और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, चलो अब यहां पर देखते हैं चुंबकीय गुण, यहां पर देखते हैं चुंबकीय गुण। तो संक्रमण धातुओं में कौन सा चुंबकीय गुण होते हैं, अनुचुंबकीय, और कुछ हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय। तो यहां पर ध्यान देंगे, जो चुंबकीय गुण के आधार पर 2 प्रकार के आयन होते हैं, धातुएं होती हैं। एक तो होता है अनुचुंबकीय, एक तो होता है प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय, और एक होता है कौन सा, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और एक कौन सा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है चुंबक की ओर जाने वाले, तो अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, की ओर आकर्षण होता है। जो भी अनुचुंबकीय होते हैं वो चुंबक की तरफ भागते हैं, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो चुंबक से प्रतिकर्षण दिखाते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक, अब मुझे इतना बता दो, जो चुंबक की तरफ जाते हैं उनके डी कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अकेले या डबल, बताइए, जल्दी से बता दो।
होमवर्क चेक करना ही क्या है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन होंगे, ठीक है, वो तो अभी हैंड टू हैंड चेक कर लेंगे। बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कौन से जाते हैं, जो अनुचुंबकीय होते हैं, कौन से होते हैं, जिनके डी कक्षक में अकेले इलेक्ट्रॉन हो या भरे हुए इलेक्ट्रॉन हो, भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले। तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें होगा, और इसमें क्या होगा, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो क्या बनाएगा, प्रतिचुंबकीय बनाएगा। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए एक पॉइंट ये करना पड़ेगा, क्या पॉइंट करना पड़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं इनके मान। तो चलो यहां काम करते हैं हम किसके लिए, चुंबकीय आघूर्ण के लिए। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूम जाना। जैसे मान लो ये है, ठीक, इसके अंदर अकेले इलेक्ट्रॉन है, इसको चुंबक के पास रख दिया, ये घूमने लग जाएगा, ये अनुचुंबकीय होगा। इसको चुंबक के पास रखा, ये नहीं घूम रहा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ये कितना घूमा कैसे पता करें, तो चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से दिखाते हैं, म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है √n+2 और मात्रक होता है bm। मात्रक क्या होता है, bm। तो चुंबकीय आघूर्ण अगर आपने निकाल लिया, जैसे मान लो मेरे अंदर अकेले इलेक्ट्रॉन है, मैं एकदम से जाकर चुंबक के बीच में कूद गया, और अगर मैं गोल गोल घूमने लगा तो मेरा क्या निकाला जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, कितना घूमा। अच्छा, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √nn+2। bm का भी पूरा नाम बताऊंगा, पहले n बराबर देख लो, n क्या होता है, n है भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, हम ये निकाल ले गए तो हमें चुंबकीय आघूर्ण पता चल जाएगा। ओके, अच्छा, और ये जो bm है, bm इसका पूरा नाम क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। bm का पूरा नाम बोहर मैग्नेटॉन, ये मात्रक होता है, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन ये मात्रक है। ये क्या होता है भैया जी, मात्रक होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा तो उसको प्रतिचुंबकीय बोला जाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नहीं, ये वाला सिलेबस के आउट नहीं है, सिलेबस के अंदर ही है, पी ब्लॉक आउट है, पी ब्लॉक वाला बिहार बोर्ड में है और बाकी किसी बोर्ड में नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर नोट करके क्या बात करेंगे, यदि म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है, का मान 0 है, तो वह आयन क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और बाकी अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है। कोई है ही नहीं, n का मान कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखें। सर जी मेरे यहां लाइट नहीं है, 6% बैटरी है, फिर भी क्लास देख रहा हूं। सही बात है, देखनी भी चाहिए। ओके भैया जी, आप भी स्कूल में पढ़ाते हो? मैं पहले स्कूल में पढ़ाता था, अभी 4 महीने से मैंने छोड़ दिया है। रायबरेली में बेटा मैं आऊंगा, त्रिपुला चौराहा, लखनऊ हाईवे, रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर पड़ता है त्रिपुला चौराहा, लखनऊ इलाहाबाद हाईवे। वहां पर मैं सुबह 9 बजे के आसपास आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, ध्यान रखेंगे। अब हमारा सारा टारगेट क्या होना चाहिए, अब हमारा टारगेट इसको निकालना होना चाहिए, और हम पता करेंगे कि इन दोनों में से
कौन सा होगा। ठीक, अगर इस तरीके से पेपर में लिखिया है तो सही बताऊं ना, एग्जामिनर की भी हिम्मत नहीं है नंबर काट ले। ठीक है, चलिए भैया जी देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले मैं एक करके दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं। पूछा गया है इसके बारे में, पूछा गया है इसके बारे में, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, निकिल 2 प्लस का चुंबकीय आघूर्ण निकाल कर दो। निकिल 2 प्लस, निकिल 2 प्लस का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत तो बड़ी बात है ही नहीं। म्यू का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकिल 2 प्लस का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, मैं बेटा रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर आ रहा हूं। किसी बच्चे को अगर मिलना है 10 अगस्त को रायबरेली में रहूंगा और 11 अगस्त को प्रतापगढ़ और जौनपुर में। किसी बच्चे को अगर पूरी जानकारी लेनी है कि कहां मिलोगे कैसे मिलोगे, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप अपना नंबर भेज सकते हो। आज रात तक भेज देना, क्योंकि कल तो हम निकल जाएंगे, कल रात में हम निकल जाएंगे, तो फिर हम ग्रुप पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक एक स्टेप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं भैया निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। निकिल का कितना होता है, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। निकिल का कितना होगा 28। इसको 28 को मैंने लिखा तो 1s2 2s2 2p6 करते करते मैंने लिखा 4s2 और 3d7, 4s2 3d7। ठीक है, चलो अब यहां पर निकिल 2 प्लस करूंगा। निकिल 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। निकिल 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए गए। जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूंगा, जल्दी से बता दो। 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूंगा, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दो शेर। ओके 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 ओके, जल्दी से बता दो, जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूं, यहां से 4s में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्लस का मतलब यहां निकाल दिए, तो यहां पर क्या बचेगा 4s0 और यहां क्या बचेगा 3d7। अब मैं क्या करूंगा, डी कितने 5 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो कैसे भरते हो इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले बचे, 3 इलेक्ट्रॉन अकेले बचे। तो मैं क्या लिखूंगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि n के कितने मान आ रहे हैं, एक ही अकेला है, एक ही अकेला है, एक ही अकेला है, यानी कि 3। इस n का मान कितना दिखाई दे रहा है 3। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर अंडर रूट n, n प्लस 2, n का मान 3 रख दिया तो रूट 3, 3 प्लस 2, इसको देखूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3 गुणा 5 हो जाएगा, तो रूट 15। रूट 15 का मान कितना होगा, जल्दी से मुझे बता दें। तो 3.89 बोहर मैग्नेटॉन, 3.89 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां 8 होगा, यहां तो 28 है ना, तो यहां तो 8 होगा, ये 8 होगा और एक इलेक्ट्रॉन और, यहां पर 3 की जगह पर 2 होगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया था, 3 की जगह पर 2 होगा। 3d8 होगा ना, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते करते 3d8 3d8। इसको फिर से कर लो, इसको फिर से कर लो। n की जगह कितना रखना है 2, 8 आएगा यहां पर 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 खाली रह गए, 2 खाली हो गए तो n बराबर 2, यहां 2 रख दिया तो 2, 2 प्लस 2 तो कितना आएगा रूट 8। रूट 8 ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 दूनी 8, ऐसे लिख लो, 2 गुणा 4
बराबर √8, और √8 का मान कितना हो जाएगा 2.89 या 2.9 बोहर मैग्नेटॉन। लो, अब सही है जी। 8 वाला तो ये कितना हो गया 2.89, जीरो तो आ नहीं रहा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा अनुचुंबकीय होगा। ये क्या होगा अनुचुंबकीय होगा, यानी कि चुंबक की ओर जाने का सोचेगा। 2√2 या 2.89 या 2.9 आप इसको लिख सकते हैं। देखो एक आसान सा तरीका बताता हूं, ठीक है। 2.9 लिख लो, 2.8 लिख लो, एक ही है। आप ऐसे देख लो, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं एक को छोड़कर, एक के बाद जो भी आता है उसके आगे 2.9 लिख दो, उसके आगे 0.9 लिख दो। जैसे 2 आया तो 2.9, 3 आया 3.9, 4 आया 4.9, 5 आया 5.9, इस तरीके से। ओके, चलो एक और करके देखते हैं, फिर हम और करके देखेंगे। एक और करके देखते हैं, फिर हम और करके देखेंगे। जगह बची हमारी, ये रही। लो एक और करके देखते हैं, वो बस रफली होगा, आप बताना। मैंने आप लिखा वेनेडियम 3+, वेनेडियम 3+ का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, का चुंबकीय आघूर्ण। देखते हैं कितने बच्चे इसको शार्पली कर पाएंगे, फिर मैं आगे और बढ़ूंगा। चुंबकीय आघूर्ण यानी क्या निकालना है म्यू, बताओ जल्दी से। कलरफुल होगा, शाबाश, इसी को ही कहते हैं। ये न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं है, रूट का मान ही तो निकालना है, कौन सा न्यूमेरिकल है, ये तो इतना सही है बस। ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना है, ये तो पूरा का पूरा कंसेप्ट है। बीएम की फुल फॉर्म बता तो दी बेटा आकाश, देख नहीं रही हो क्लास सही से। ये रही देखो, बोहर मैग्नेटॉन, सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं, है ना। चलो V3+, तो वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम कितना होता है 23, ये कितना होगा 23 वेनेडियम। तो 23 वेनेडियम का 1s2 2s2 करते 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 4s2, और 3d कितना हो गया 3। यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, वेनेडियम 3+ करना है, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो यहां से मैं यहां पर आया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया। तो कितना हो गया 3d2, 2 यहां से निकाले, 1 यहां से निकाला, तो कितना हो गया 3d2 हो गया। जब 3d2 हुआ तो इसमें जरा भर लो डी के बॉक्स, 1 2 3 4 5, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 1 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान कितना हो गया 2। जब n का मान 2 हो गया तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2.9 आंसर, 2.9 आंसर आ जाएगा। ये देखो 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया 3d2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो म्यू का मान कितना आ गया 2.9, पूरा रखकर देख लो चाहो तो। √n, n+2, n कितना 2, 2 + 2 4, √8, 2.9 या 2.89 बोहर मैग्नेटॉन, राउंड फिगर। लो ठीक, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 को कैसे लिखेंगे 4s2 3d3। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, तो 2 यहां से निकाला, 1 यहां से निकाला, पहले यहां से निकालोगे फिर 1 यहां से निकालोगे, ठीक। अब जब ये 4s 0 हो जाएगा, ये 3d2 हो जाएगा, 1 निकालोगे ना, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आपको, n का मान 2, तो 2.89 या 2.9 रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा। और क्या होगा भैया जी, अनुचुंबकीय होगा, ठीक। अच्छा ये तो प्रैक्टिस के लिए था, अब आपको प्रैक्टिस के लिए देखो यहां मिलेगा, ये रहा। निम्नलिखित आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। ये देखो प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं कितने कवरिंग आप करके दोगे। करके तो दिखाया है, और कैसे करके बताऊं, ठीक। चलिए जी, निम्नलिखित आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। स्कैंडियम कितना होता है 21, टाइटेनियम कितना होता है 22,
वेनेडियम कितना होता है 23, 22 थोड़ी ना होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये वेनेडियम है, वेनेडियम का 23 होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित आयनों का चुंबकीय आघूर्ण Mn2+, अब मैं डायरेक्ट इनके लिखूंगा और आप डायरेक्ट चेक करते रहना। लो मैग्नीज का 2+ है, मैग्नीज 2+ का मतलब 4s0 और कितना 3d5। आप शुरू से करना, शुरू से कैसे, मैग्नीज का 25 होता है तो 4s2 3d5, यहां पर 2+ है तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d5। अब 3d5 है तो 5 डब्बे बनाते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5। n का कितना मान आ रहा है 5, तो इसका मैंने सही तरीका बताया था, म्यू बराबर 5.9 लिख दो, आंसर आ जाएगा, या 5.89 लिख दो, अनुचुंबकीय। ठीक, ठीक है। रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 8 की वैल्यू 2.9 या 2.8, ये तो होगी। रूट की वैल्यू निकाल लो वर्गमूल की, आंसर आ जाएगा। या फिर आप देख लो n बराबर 5 है, फॉर्मूले पर रख दो, या फिर डायरेक्ट 5.9 लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो समझो गई कहानी, लुटिया डूब गई। सोच के देखो, सिर्फ इतना सा, ये तो मैं लगातार 2 दिन से बता रहा हूं, खुद देखो ध्यान से। यहां जब ये निकाल लोगे तो n का मान 2 है, फॉर्मूले पे तो रखना है। अब बताओ रूट 8 का मान निकाल लो, नहीं निकालना तो रूट 8 पे छोड़ो, फिर यही बात होगी, है ना। चलिए मैग्नीज 2+, तो मैग्नीज का 25 होता था, मैंने Mn2+ का निकाला तो 4s0 3d5, पहली वाली क्लास जरूर देख लेना अगर ये सीखना है तो। Bm बोहर मैग्नेटॉन इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए Fe2+, बताओ लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताओ लोहे का परमाणु क्रमांक, आयरन का 26, तो लास्ट में कितना होगा 4s2 3d6। कॉपी पर लिखिए जल्दी जल्दी, कॉपी पर जल्दी जल्दी लिखिए। Fe2+ का मतलब, Fe2+ का मतलब जल्दी से बता दो। आयरन का 26 होता है, बिल्कुल सही बात है। आयरन का 26 है तो 4s2 3d6 होगा, यहां पर कितने प्लस हैं 2 प्लस हैं, तो इसका मतलब 4s0 और 3d6। मैं यहां पर 5 बॉक्स बनाऊं, कितने इलेक्ट्रॉन भरूं 6, 1 2 3 4 5 6। अकेले कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4, तो n अकेले इलेक्ट्रॉन 4, तो म्यू चुंबकीय आघूर्ण का मान 4.9 या 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। बात समझे, ये अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, और ये भी अनुचुंबकीय है, मैं अनु लिख दे रहा हूं, ये भी अनुचुंबकीय और ये भी अनुचुंबकीय, ये दोनों हो गए। Zn2+ पर आते हैं, बताओ जिंक का कितना होता है 30, 30 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर बताओ कितना होगा। 6.9 गड़बड़ किए हो भैया, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे या 6 पर ही निकाल दोगे, खुद देखो। जब 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये तो भर गया ना, इसको क्यों ले रहे हो। हम अकेले वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे, अकेले वाले इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 6 नहीं लिखना, 6 लिख दिए तो नंबर 6 दे देगा तुम्हें 3 में से एग्जामिनर, 3 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर धर देगा। बात समझ रहे हैं, 6 नंबर मिलते ही तात्या बिच्छू बन जाएगा, डोरीमोन बन जाएगा तुम्हारा। यही बात रखनी है समझकर, नहीं आ रहा तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखो जिंक 2+ है, गलत मत करो, धीरे कर लो। जिंक है, जिंक का कितना होता है 30 होता है, जिंक 2+ का पूछा है, तो यहां लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहां तक तो सेम रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए तो 4s0 और ये क्या हो गया 3d10 हो गया। अब जब 3d10 हुआ है तो सारे इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन खाली है, कोई सा ही नहीं है।
जब कोई सा इलेक्ट्रॉन खाली ही नहीं है, जीरो है, तो जीरो ही तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जीरो ही तो लेना पड़ेगा। लो जी, तो यहां पर क्या होगा, 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, और 3d10। यहां पर कितने, 5 बॉक्स भर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया n कुछ भी नहीं आ रहा, तो म्यू भी 0 होगा, और जब म्यू 0 होगा तो ये इसको क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। चुंबक से दूर भागने की कोशिश करता है, चुपकता नहीं है। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। ओके, ओके जी सरकार। ठीक, बच्चा क्या कर रहा है, एक देखें। ओके भैया जी, पॉइंट वाला गलत है। कहां पॉइंट वाला गलत है, सही तो है। राउंड फिगर में लिखा है उसको बेटा। ठीक है जी, ओके ओके ओके। अगला करते हैं। अगला है क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ को अगर हम देखेंगे, क्रोमियम 3+ को अगर हम देखेंगे, तो यहां पर क्रोमियम का कितना होता है, 24। क्रोमियम अपवाद होता है, यानी कि 4s1 3d5, ये लिखते हैं हम क्रोमियम। क्रोमियम अपवाद है, 24 और 29 अपवाद होता है, उसमें 4s1 होता है। इसका जब हम क्रोमियम 3+ देखेंगे, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकाल दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, तो 3d3। इसका मैं डी बना लेता हूं। 1 2 3 4 5, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3। 1 2 3। एन का कितना मान, 3। और जब n का मान यहां पर 3 है, तो 3.9 हो जाएगा। 3.9 हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं, इसका कहने का मतलब 4s0 और 3d3 यहां पर बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। n बराबर कितना होगा, 3। म्यू बराबर राउंड फिगर में 3.9। बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन सही आ रहा है, 3.9। ठीक, और ये समझ उन बच्चों की नहीं आ रहा होगा जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ी गड़बड़ी हो रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, जब तक नहीं करोगे, कल भी मैंने आपको सिखाया था, आज फिर से करिए इसको, प्रैक्टिस में जितना लाओगे उतना ही कवर होगा। लो, टाइटेनियम 3+, बताओ टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, बता दो जल्दी से। स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है। 22 में 4s2 और 3d2 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s0 3d1। जल्दी से बताना क्या सही है, जल्दी से बताना क्या सही है। हाँ, 3.8 3.9 राउंड फिगर है। अपवाद का मतलब होता है जो नियम का पालन ना करें। कॉपर और क्रोमियम, इसको लिखते वक्त 4s2 नहीं करते, 4s1 करते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दो। नहीं मालूम सर, 3.9 समझ नहीं आ रहा, इसको फॉर्मूले पर रखकर देखो, √n+2। n की वैल्यू रख के जो भी आपका मान आ रहा है आप रख सकते हो, कोई बात नहीं। फॉर्मूले पर रख दो ना, ये वाले पर, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। n का जो भी मान आ रहा है यहां फॉर्मूले पर रखो, आंसर निकाल लो। क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या दिक्कत है, जल्दी से बता दो फटाफट। ओके 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 ओके, 3.9 ही आ रहा है, देखो ये 1 आ रहा है, 1 का मतलब है 5 डब्बों में 1 इलेक्ट्रॉन। n का मान यहां पर 1, 1 उठाकर यहां रखकर देखो, तो 1 1 + 2 √3, और √3 का मान कितना होता है, 1.73। √3 का मान 1.73, मैंने क्या था 1 के बाद, अब 1.9 मत कर देना,
1.9 मत कर देना, सीधी सी बात है कि n का मान कितना है, 1 है, तो 1 यहां रख दो। √3 का मान 1.73, 1.9 नहीं रखना है। 1 के बाद 2 3 4 इनके लिए 0.9 रखते हैं, ठीक है। एक बच्चा सोच रहा होगा 4 कैसे आया, तो देखो 3d6, 1 2 3 4 5 6, हमें अकेले इलेक्ट्रॉन गिनने होते हैं, बस अकेले वाले, डबल वाले नहीं गिनने होते। सिर्फ अकेले इलेक्ट्रॉन गिनो, डबल वाले इलेक्ट्रॉन मत गिनो। अब सारी कहानी है कॉपर प्लस पे टिकी हुई। कॉपर प्लस का मुझे बता दो, समझ जाओ, सबका बता दिया। हाँ, कल क्लास होगी, कल क्लास लेकर ही मैं रात में निकलूंगा प्रतापगढ़ के लिए, रायबरेली के लिए। मेरे पास 2 दिन होंगे। सोमवार को मैं क्लास अगर आपको दिख गई केमिस्ट्री की तो चल जाएगी, सोमवार को पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं वहां से अगर रात में जौनपुर में चलूंगा 12-1 बजे के आसपास भी, 11 बजे के आसपास भी, तो मुझे लग जाएगा कम से कम 13-14 घंटे। अगर मैं दोपहर तक पहुंच गया नोएडा तो मैं किसके ले लूंगा भैया, सोमवार की क्लास ले लूंगा, नहीं तो फिर सोमवार की क्लास बंद रखनी पड़ेगी। चलो, एक बच्चा कह रहा क्रोमियम 3+ का गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम 3+ अपवाद होता है और मैंने आपको करके भी दिखाया है, देखो ये रहा। ओके, चलिए कॉपर प्लस की बात करते हैं। बताओ कॉपर उदाहरण अपवाद है क्या? बिल्कुल अपवाद है। करें 4s0 और 3d10, 4s0 3d10, क्योंकि 4s1 3d10 होता, 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया तो 3d10, और 3d10 का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 0, और n बराबर 0 तो म्यू बराबर 0। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। ये क्या है भैया जी? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, 2 एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक, ओके जी। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर आप इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको किडनैप कर लेंगे। किडनैप कर लेंगे? प्रतापगढ़ में किडनैप कर लोगे? अच्छा, मुझे किडनैप की बातें चल रही हैं यहां पर। एक बच्चा क्या कह रहा है, देख लेते हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे चल लेंगे। ओके ओके ओके, सर कॉपर का गलत है, कॉपर का बिल्कुल सही है। क्यों? कॉपर 29 होता है, जब कॉपर 29 होता है तो उसके लास्ट में 4s1 3d10 आता है, और जब लास्ट में 4s1 3d10 आता है, क्योंकि अपवाद है तो 1+, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s0 3d10, इसका सही आंसर आ गया है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट मत देखो, आप सीधा ये देखो, इसको मत देखो। जो भी n का मान आपका निकल कर आ रहा है, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन जितने निकल कर आ रहे हैं इस वाले सूत्र में रखो, मेरी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सूत्र में रखो ना, आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है। मैं तो शॉर्टकट बता रहा था बस आपको, आप सीधा मान रखो ना सूत्र में, सूत्र में मान रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा, बचेगा ही क्या। ठीक है, चलो जी, तो कॉपर और क्रोमियम वाले से बचकर रहना, ठीक है, बच के रहना जी। बढ़ते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या के टॉपिक पर। इसमें बस एक सिंपल सी लाइन और 2-3 एग्जाम्पल देखो। संक्रमण धातुएं किसमें? तत्वों के अंतिम डी कक्षक में, तत्वों के अंतिम, तत्वों के अंतिम, ठीक। चलो मैं जरा 2-3 वो ले लेता हूं। कॉपर सही है मोहित यादव, हाँ मैग्नीज का सही है, ओके। कॉपर का परमाणु भार 31 होता है, नहीं 29 होता है। परमाणु भारी याद नहीं है तो कहां से याद होंगे, हैं? फिर तो गलत हो गई, परमाणु भारी गलत कर दिए तो। कुछ गलत नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ गलत नहीं है, आपने गलत परमाणु भार याद कर रखे हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना होता है बताओ, सच बताओ, टाइटेनियम कितना होता? 22 होता है। 4s2 3d2 होता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे नहीं क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो 4s0 3d1 नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए,
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा। हाँ, ये प्रश्न पत्र में आते हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बस आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं है। तत्वों के अंतिम डी कक्षकों में, और जब मैं इसका टेस्ट लेकर आऊंगा तब तक सबको परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाना चाहिए, ठीक है, फिर तब जाकर प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू पूरा हो पाएगा। ठीक है अखिलेश, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओके, तो तत्वों के अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातुएं बदल बदल कर, जिनको हम परिवर्ती बोलते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बदल बदल कर। इनके प्लस बदल जाते हैं, लगातार प्लस बदलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि भैया अगर आप मैग्नीज लेते हो, मैग्नीज, तो मैग्नीज कितनी ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है? +2, +3, +4, +5, +6, +7। अरे बाप रे, मतलब इतने अलग अलग प्लस दिखा सकता है। हमें तो सोडियम 1+ दिखाई दिया था, हमें तो सोडियम 1+ दिखाई दिया था, है ऐसा भी होता है। कैल्शियम 2+ दिखाई दिया था। मैग्नीज 2+ भी दिखा सकता है, 3+ भी दिखा सकता है, 4+ भी, 5+ भी, 6+ भी, 7+ भी, इतना। हाँ, तभी तो ये यही कहानी है कि जो ये बदल बदल कर अपने प्लस दिखा सकते हैं। कौन से वाले? डी ब्लॉक वाले। अच्छा, और कोई भी है? हाँ जी, क्रोमियम देख लो, क्रोमियम 3+ भी दिखा लेता है, क्रोमियम 6+ भी दिखा लेता है, बदल बदल के दिखाते हैं। अच्छा, और भी कोई है? हाँ, लोहा भी है भैया, +2 भी दिखा लेता है, +3 भी दिखा लेता है। इसका कहने का मतलब है कि बदल बदल के प्लस दिखाते हैं, एक पे नहीं टिकते। क्यों नहीं टिक रहे? क्योंकि इनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कूदते फांदते रहते हैं, इसी वजह से इनके प्लस बदल बदल कर आते हैं। ऐसा भी है? हाँ जी। कोई उदाहरण से बताओ सर। लो जी, उदाहरण से बताता हूं मैं। मेरे पास एक यौगिक है K2MnO4, मेरे पास एक यौगिक है KMnO4, और देख लेता हूं, मेरे पास है FeO, मेरे पास है Fe2O3। इन सब में मैं ऑक्सीकरण संख्या आपको बताता हूं। अगर मैं मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकाल रहा हूं, मैग्नीज की, तो निकाल के देख लेते हैं। पोटेशियम का +1 होता है तो +2, मैग्नीज को मानूंगा X। ऑक्सीजन कितना? -2। आपको ही पूरा ऐसे डिटेल में याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है इसमें मैग्नीज कितना होता है, +6 होता है। मैं बस ऐसे डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं, निकालना मैं बताऊंगा कैसे। मैग्नीज कितना होता है? +6 होता है। अगर मैं इसमें मैग्नीज निकालूंगा तो कितना? +7 होगा। इसमें लोहे का निकालूंगा तो +2 होगा, और इसमें लोहे का निकालूंगा तो +3 होगा। यानी कि अलग अलग यौगिकों में ये अलग अलग प्लस दिखाते हैं, अलग अलग यौगिकों में ये अलग अलग प्लस दिखाते हैं। ये कहानी समझ में आई? बिल्कुल, अलग अलग यौगिकों में अलग अलग प्लस। अब इतना समझो, निकालना मैं बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं। अब यहां पर बस एक स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट कौन सा? 2 लाइन, 1 और 2। प्रथम संक्रमण श्रेणी में, इससे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने या प्रदर्शित दिखाने वाला तत्व कौन सा है? दिखाने वाला तत्व या धातु कौन सी है? और ऐसे ही जो पहली प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी होती है? 21 स्कैंडियम से लेकर
30 जिंक तक जो खत्म हो जाए, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में केवल एक प्रकार की इकाई, केवल एक प्रकार की सबसे कम संख्या में, सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या कौन दिखाते हैं? ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व, प्रदर्शित करने वाला तत्व बता सकते हो? बताओ सबसे ज्यादा प्लस कौन दिखाता है और सबसे कम प्लस कौन दिखाता है? अगर मैं लिखूंगा यहां से तो देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये होता है 21 से लेकर 30 तक। इसमें सबसे ज्यादा प्लस का मतलब नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर वैसे कई कई बार +2 +3 +4 +5 इस तरीके से। ठीक ठीक, हल्का सा एक बच्चा परेशान है, क्या कह रहा है? सत्येंद्र यादव जी, बेटा जी अपने चाचा जी का नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा डायरेक्ट। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, चलिए गलत तो इसमें कुछ है ही नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है, और एक बात जरा ध्यान से देखेंगे, ये आप गूगल कर लो, कोई सी किताब में कंसीडर कर लो, कुछ गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं होगा। और अगर किसी को आपत्ति है तो आइए फेस टू फेस बात कर लेते हैं, लाइव चलाकर बात कर लेंगे कैमरे के सामने। अगर मेरा गलत हुआ तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक, इतना दम रखना पड़ेगा सामने वाले को भी। चलिए ठीक, देखिए लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान अगर कम पड़ता है तो उसमें संभावनाएं गलत बताने की ज्यादा होती हैं। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जब कंफर्मेशन हो तब आप एक बार बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए। ठीक है, चलिए क्या होगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम संख्या में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा होगा? यह है आपका स्कैंडियम, क्योंकि जिंक तो संक्रमण धातु में होगा ही नहीं। इसमें एनसीईआरटी में 2 आंसर हैं। अगर यहां पर प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाली संक्रमण धातु अगर बोली जाए, संक्रमण धातु, तो क्या होगा? स्कैंडियम। अगर तत्व बोला जा रहा है तो जिंक। जिंक एक ही प्रकार के देखते हैं, +2। जिंक एक प्रकार के देते हैं +2। तो इसमें दोनों तरीके के मैं आंसर लिखूंगा। इस वक्त क्या आंसर होगा? जिंक। इस वक्त क्या आंसर होगा? जिंक, Zn। ठीक है, क्या आंसर होगा? Zn। ठीक है, और फिर मैं बता रहा हूं, देखिए किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि ये गलत कैटेगरी है या कुछ भी है, तो उस चीज को फिल्टर करो, है ना, उस चीज को फिल्टरेशन में डालो। मैं इसको एक बार चेक कर रहा हूं, नहीं है गलत कहीं भी। ओके, ठीक है, अगर लगता है तो आप अपना नंबर दे दीजिए, लाइव करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, परेशान मत हो इन सारी चीजों के लिए, मैं कभी गलत नहीं पढ़ाऊंगा। गलत अगर लग रहा होगा तो वो चीज मैं फिर से बता दूंगा कि इस बुक में कहां कैसे दे रखा है। अगर तत्व दे रखा है तो जिंक पे आंसर लगाओगे, लेकिन अगर यहां तत्व की जगह पर क्या लिखा होता? संक्रमण धातु लिखा होता। प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसी संक्रमण धातु का नाम बताओ जो सिर्फ एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, तो वो उसका आंसर होगा स्कैंडियम। इन दोनों से बचना, उन दोनों से बचना। ठीक, अच्छा, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा आपका? ठीक, वो कौन सा होगा? मैग्नीज होगा। ये कौन सा होगा? मैग्नीज होगा, क्योंकि मैग्नीज भैया +2 से शुरुआत करता है और कहां तक जाता है? +7 तक जाता है। +2 से +7 तक।
+2 से +7 तक। ठीक 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 है जी सरकार। ओके, नहीं देखो, ये फालतू की बकवास नहीं होती है, ये सिर्फ होता है कि बच्चों को लगता है तो उनको एक बार क्लियर कर देना जरूरी है ना। ठीक, तो सबसे ज्यादा पूछे पहले वाले में तो ये मैग्नीज है, सबसे कम वाला तत्व पूछे जिंक, और अगर संक्रमण धातु सबसे पूछे तो स्कैंडियम पे आपको टिक लगाना है। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी को लगता है तो मेरे पास आइए, फिल्टरेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्टीमर सर बच्चे का नंबर ले लो, वो जो बच्चा बोल रहा था एक बार कि क्या गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, फिल्टर करना जरूरी है। ओके ठीक, चलिए, तो मिलते हैं आपको कल इसी समय पर ही, तब तक के लिए नमस्कार।